नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और शानदार वीडियो। तो चलिए ये कहानी कैसे है, आप एंड तक बने रहिए। तो एक बार की बात है दोस्तों, एक जंगल में एक कौवा और एक गिलहरी रहा करते थे। तो उनकी ज़िंदगी बहुत ही चैन और सुख से गुजर रही थी। तभी एक दिन बहुत ही तेज वर्षा हुई और उनका घर और अनाज पानी सब बर्बाद हो गया। खाने के लिए कुछ नहीं बचा। तो गिलहरी और कौवे ने विचार बनाया कि चलो खेती करते हैं और उससे अनाज खाएंगे। तो चलिए, गिलहरी ने कहा, तो कौवा भैया मैं चलो वहाँ जाती हूँ खेत में और खेत जोत आती हूँ। तो गिलहरी ने कौवे से कहा कि तुम भी चलो मेरे साथ। तो कौवे ने कहा कि तुम चलो मैं आता हूँ और आधी रोटी खाता हूँ। तो गिलहरी चली गई। गिलहरी ने सोचा कि कौवा भैया आधी रोटी खाने के बाद वापस आएगा। तो गिलहरी ने जाकर सारा खेत जोत डाला, फिर भी कौवा भैया नहीं आया। गिलहरी ने दूसरे दिन फिर कौवे भैया से कहा कि चलो कौवा भैया खेत में बीज बोआएं। फिर भी कौवा भैया ने वही शब्द कहे कि तुम चलो मैं आता हूँ, आधी रोटी खाता हूँ। तो गिलहरी बहन फिर चली गई और उसने सारा बीज बो दिया, लेकिन कौवा भैया आज भी नहीं आया। फिर तीसरे दिन फिर गिलहरी ने कहा कि कौवा भैया चलो मैंने बीज भी बो दिया, चलो अब मेरे साथ पानी तो लगाओ। लेकिन कौवा भैया ने फिर मना कर दिया कि तुम चलो मैं आता हूँ और आधी रोटी खाता हूँ। तो गिलहरी ने सोचा कि कौवा भैया अब आधी रोटी खा के आ जाएगा। तो वो चली गई और खेत में पानी लगाने लगे, लेकिन कौवा भैया आज भी नहीं आया दोस्तों। तो गिलहरी ने सोचा कि चलो कोई नहीं, दोस्त तो अपना ही है, चलो। तो फिर कुछ समय बीतता गया, फिर फसल बड़ी हो गई और फिर फसल बड़ी होने के बाद गिलहरी ने कहा कि चलो कौवा भैया अब तो फसल बड़ी हो गई है, चलो उसे काट आए। फिर गिलहरी ने कहा, फिर कौवा ने कहा कि गिलहरी बहन तुम चलो मैं आता हूँ, आधी रोटी खाता हूँ। इतने वचन सुन के गिलहरी चली गई और उसने खेत पूरा काट दिया, लेकिन कौवा भैया आज भी नहीं आया। फिर उनमें से घब्बाने का समय आया। तो गिलहरी ने कौवे भैया से कहा कि चलो उसे घाल आएँ और अपने घर अनाज दाना हो जाएगा तो उससे हमारी ज़िंदगी कट जाएगी। तो फिर कौवे भैया ने मना कर दिया कि तुम चलो मैं आता हूँ और आधी रोटी खाता हूँ। तो इतने वचन सुन के फिर गिलहरी चली गई और वो अपने घर खाल ले आई अनाज और दाना। तो फिर गिलहरी ने अपना घर बना लिया और सुखी सुखी रहने लगी। तो एक बार की बात है, एक बार फिर से वर्षा हुई और गिलहरी का घर मजबूत होने के कारण नहीं टूटा, बल्कि कौवे के पास जो कुछ भी बचा हुआ था, घर अनाज दाना, वो सब बर्बाद हो गया। कौवा भूखा बैठा रहा। फिर कौवे के मन में एक विचार आया कि चलो मैं अपनी गिलहरी बहन के पास चलता हूँ, वो कुछ मदद करेगी। तो वो गिलहरी बहन के पास गया और उसने कहा कि गिलहरी बहन मुझे खाने के लिए कुछ दे दो और मुझे अपने घर में रख लो। तो गिलहरी ने साफ इनकार कर दिया कि यदि तुम आलस ना करते तो तुम भी मेरी तरह यहीं चैन से सुख से तुम्हारी ज़िंदगी कट रही होती, लेकिन तुमने आलस किया, इसीलिए तुम्हारी
ये दुर्दशा है। यदि तुम आलस ना करते तो ये दुर्दशा नहीं होती। कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें और एक सब्सक्राइब कर दें। आपका एक सब्सक्राइब में और एक लाइक में क्या जाता है। तो प्लीज़ भाई लोगों, एक सब्सक्राइब और एक लाइक कर दें और कमेंट में बताएं कि गिलहरी ने अच्छा किया या बुरा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो।